आज 7 जनवरी 2021 है। कल की मैं घटना का कुछ घटनाएं हुई हैं कल उत्तर प्रदेश में, मैं उनका जिक्र करूंगा आपसे। पहली घटना है बदायूं की। बदायूं में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद हत्यारों ने उसके शव को उसके घर में ले जाके डाल दिया। बोलेरो से ले गए और डाल के उनके बच्चों को बोला कि ये कुएं में गिर गई थी और ये बीमार है, इनको हॉस्पिटल में ले जाओ। इतना कह के वो तीनों आरोपित फरार हो गए, चले गए। महिला एक आंगनवाड़ी सहायिका थी, 50 वर्ष उसकी उम्र थी और उसके 3 बच्चे थे। वो हर संडे, हर रविवार या वीकली में किसी एक दिन मंदिर जाया करती थी। उसके गांव में जो मंदिर था वहां जाया करती थी और उस मंदिर के संरक्षक ही जो थे, एक सत्यनारायण करके नाम था एक लोगों का, एक का नाम था जयपाल, एक का नाम कोई और था। 2 तो उसमें गिरफ्तार हो गए हैं। सत्यनारायण जो है वो उसमें गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं और उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है पुलिस ने। एसटीएफ भी इस पर जांच कर रही है और एडीजी कानून व्यवस्था जो प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी ने भी काफ़ी एक्शन में दिख रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्द से जल्द दोषी पकड़े जाएंगे और सजा मिलेगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, चंद महीनों पहले हाथरस में एक कांड हुआ था। पुलिस का रवैया ढुलमुल था। जब मीडिया ने और देश के कई संगठनों ने एक जोरदार आवाज उठाई, तब कहीं जाके सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई जांच में वो आरोपित 4 लड़के दोषी पाए गए थे। आप सबको उस खबर के बारे में अच्छे से संज्ञान है। फिर वैसी ही घटना दोहराई गई है। वो बालिका थी, ये महिला है, बट हुआ बलात्कार है, सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। सवाल ये खड़ा होता है, पुलिस का ढुलमुल रवैया यहाँ भी था। पुलिस ने 10 घंटे तक महिला के परिवार वालों को कहा कि कुएं में गिर के उसकी मृत्यु हुई है, चुप रहो, कुछ बोलो मत, जाओ यहाँ से। महिला की रिपोर्ट लिखी नहीं गई थाने में। रिजल्ट ये हुआ है कि जो थाना प्रभारी है उनको निलंबित कर दिया गया है। पुलिस में तो आपको पता ही है कि पुलिस प्रशासन में जब भी कोई केस ऐसा होता है, कोई फंसता है, तो तुरंत उसको निलंबित कर दिया जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर केस चलता है, दुनिया में क्या फलाना ठिकाना चलता है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है, इसको न्याय नहीं कहेंगे। पुलिस को निलंबित कर देना ये न्याय नहीं है, दोषियों को पकड़ देना ये न्याय नहीं है। न्याय वो है, मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों से बोला था, कोई ऐसा कानून आना चाहिए। ये कब तक होता रहेगा? ये बलात्कार कब तक होते रहेंगे? बलात्कार वही हमारे आपके सामने उजागर होके आते हैं जो एक्सपोज होते हैं। मेरा ये कहना है सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा कानून, सख्त कानून लेके आना ही पड़ेगा। जब तक लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, लोगों के मन में जब तक डर नहीं पैदा होगा, तब तक ऐसे ही सामूहिक बलात्कार, हत्याएं होती रहेंगी और इसको सरकार रोक नहीं सकती है जब तक वो कोई कड़ा कानून प्रावधान लेके नहीं आती है। महिला के निजी अंगों में प्रहार किया गया रॉड के थ्रू, उसकी हड्डी तोड़ी गई, उसके साथ बलात्कार हुआ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। कितना ही दुर्दान, मतलब कैसे कैसे दुर्दान लोग, दुस्साहसी लोग पड़े हुए हैं, ये एक सोचने का विषय है। मगर ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में लोग पड़े हुए हैं जिनकी पहचान तब होती है जब वो कोई कांड कर देते हैं। उससे पहले इनकी पहचान नहीं होती। इसको रोका कैसे जाए? रोकने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक रास्ता है, कानून को बदलना पड़ेगा। कोई ना कोई सख्त कानून लेके आना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक में आप कोर्ट चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर सजा का प्रावधान क्या है? वही पहले जैसा है। निर्भया कांड में आप लोगों को सबको पता है कितने साल बाद दोषियों को फांसी हुई थी। उसमें भी बहुत से लोगों ने नेम और फेम कमाने के लिए बहुत से वकीलों ने उन लड़कों के साथ केस लड़ा था।
तो मेरा एक कहने का मतलब है, मैं सिर्फ चंद शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था लचर है, कानून व्यवस्था को और स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब तक ये कानून व्यवस्था स्ट्रांग नहीं होगी तब तक लोगों के अंदर जो ऐसा दुस्साहस करने की सोचते हैं या उनके मन में कुछ रहता है, तब तक लोगों के अंदर डर पैदा नहीं होगा। कुछ कानून ऐसे होने चाहिए लोगों के अंदर डर पैदा हो, टेरर पैदा हो, तभी वो ऐसा दुस्साहस करने की हिमाकत नहीं करेंगे, ऐसा दुस्साहस करने की सोचेंगे। ये तो रही पहली खबर। दूसरी खबर मैं साथ ही बताता हूँ। कल की ही तारीख में लखनऊ का गोमती नगर इलाका, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, कठौता चौराहे के पास शाम को करीब 6 से 7 बजे के करीब गैंगवार हो गया। ये पुलिस का कहना है कि गैंगवार था। लगभग 25 से 30 राउंड गोलियां चली। उसमें एक ब्लॉक प्रमुख के पति हैं, मऊ के हैं, क्या थे, मिस्टर अजीत सिंह, जो कि गोमती नगर विस्तार के रहने वाले थे। वो किसी केस के सरकारी गवाह भी कहे जाते हैं, वो सरकारी गवाह भी थे, पेपर में निकला हुआ है। उनके ऊपर गोलियां ताबड़तोड़ चलाई गई। बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई। एक गोली उनके सर पे लगी और वो मर गए, नहीं रहे। तो इसको पुलिस गैंगवार का रूप दे रही है। मऊ आप लोगों को अच्छे से पता है कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, मऊ में बाहुबली लोग रहते हैं। मुख्तार अंसारी का नाम लिया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्तार अंसारी और उनके बीच का गैंगवार था, ये उसमें चली। मगर सवाल एक और पैदा होता है इसमें। गोमती नगर ऐसे पॉश इलाके में जहाँ पे लखनऊ में कमिश्नरेट लगा हुआ है, कमिश्नरेट लगने के बावजूद भी कठौता चौराहा, जिस लोकेशन पे ये वारदात हुई है, ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, 30 राउंड गोलियां चली हैं दोनों पक्षों की तरफ से। उसी चौराहे पे विभूतिगढ़ थाने का पुलिस चौकी है, कठौता चौराहे। 24 घंटे वहां पे पुलिस मुस्तैद रहती है। बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है, सामने पेट्रोल पंप है, कभी भी कोई सन्नाटा नहीं रहता है। हिम्मत तो देखिए लोगों की कि बीच चौराहे पे भीड़ भाड़ वाले इलाके पे गैंगवार कर रहे हैं और 30-30 राउंड गोलियां चला रहे हैं। उसमें से एक गोली अदर पर्सन को, थर्ड पार्टी को लगी थी, जो कि एक दूसरे गांव का था और वो एक फूड सप्लायर था। उसको भी एक गोली लग गई थी, वो भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस कितनी अलर्ट थी, कमिश्नरेट लगा हुआ है लखनऊ में, कितनी सावधान थी कि 30-30 राउंड गोलियां चली, उसके बाद भी पुलिस का आता पता नहीं था। कांड होने के बाद पुलिस आई। तो सवाल तो चारों तरफ से खड़े होते हैं। जब कोई धरना प्रदर्शन होता है या कोई रैली होती है विधानसभा के आसपास या हजरतगंज में या कहीं लखनऊ के किसी क्षेत्र में, कोई पार्टी करती है विरोध में, तब पुलिस की फौज आती है और आके किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उल्टा सीधा भाषा का प्रयोग किया जाता है, गाली गलौज की जाती है पुलिस के द्वारा। उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं होता है। कानून व्यवस्था, सरकारों को ये लगता है कि कानून व्यवस्था को खराब किया जा रहा है पार्टियों द्वारा। प्रोटेस्ट करना कोई कानून व्यवस्था को खराब नहीं किया जा रहा है, एक आवाज़ उठाई जा रही है ताकि कानून व्यवस्था में ध्यान दिया जाए और ऐसी कोई क्राइम, ऐसी कोई बातें ना हो, सरकार सजग रहे। इसीलिए मेरा ये मानना है कि विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी होता है। किसी की भी सरकार हो, पक्ष और विपक्ष दो पक्ष होते हैं। जितना मजबूत पक्ष हो सरकार के साथ, विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए ताकि सरकार को विपक्ष की बातें भी सुननी पड़े और वो उसकी बातें भी संज्ञान में ले और माने। तीसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, अभी 2020 में हम लोगों ने कोरोना को झेला। 2021 में नया वायरस ब्रिटेन से आया हुआ है, कोरोना स्ट्रेन इसको बोलते हैं। तो अभी इंडिया में लगभग 58 से 60 केसेस हैं इसके, बट ये इतनी तेज़ी से अभी नहीं फैल रहा है। लेकिन इसको कहा जाता है कि बहुत ही एग्रेसिव वायरस है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है, तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये तो रही इंसानों के वायरस की बात, पक्षियों में भी एक वायरस आ गया है, बर्ड फ्लू। बहुत पुराना नाम है, आप लोग जानते भी होंगे बर्ड फ्लू क्या होता है। बर्ड फ्लू पक्षियों में होता है। पक्षी अचानक से मरना शुरू कर देते हैं, अचानक से मरने लगते हैं।
हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू ने बहुत तगड़े तरीके से पैर फैला रखे हैं। 10 दिनों में 5 लाख पक्षियों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और ये मृत्यु 5 राज्यों में, 5 राज्य जैसे केरल हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। इन राज्यों में पोल्ट्री का काम भी सबसे ज्यादा होता है, फार्मिंग का, मुर्गी फार्मिंग का। तो एमपी में कल की घटना है, कई कौवे मर गए। अदर राज्यों में भी अलर्ट किया गया है, दिल्ली में हाई अलर्ट किया गया, उत्तर प्रदेश में अलर्ट किया गया है। बर्ड फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है और ये भी एक महामारी का रूप पक्षियों के रूप में ले रहा है। तो इसमें भी सरकार काफी चिंता कर रही है और देख रही है क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। अभी तक तो कुछ कोई हल नहीं निकला है इस चीज का। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नॉनवेज खाता हो, अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, अंडा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसकी हैंडलिंग अच्छे से करें। मुर्गा अगर चिकन आप लोग लेके आते हैं तो उसकी हैंडलिंग अच्छे से करें, उसको बॉयल करके ही खाएं, अच्छे से बॉयल करें तब उसको पका के खाएं, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई कि बर्ड फ्लू का वायरस किसी इंसान में ट्रांसफर हुआ हो। आज तक ऐसा कोई वायरस इंसान में ट्रांसफर नहीं हुआ है, मगर पर्यावरण में सबका होना जरूरी है। इंसान का भी होना जरूरी है, जानवर का भी होना जरूरी है, पक्षियों का भी होना जरूरी है, पेड़ पौधों का भी होना जरूरी है। पक्षी भी हम लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है, उनको भी बचाना जरूरी है, ये भी एक सामाजिकता में आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, बर्ड फ्लू मैं सरकार से ये आग्रह करूँगा, जो बर्ड फ्लू का वायरस फैला हुआ है इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाएं और जल्द से जल्द इसको कंट्रोल किया जाए। यही आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।